एक्सरसाइज 8.2। लेकिन इससे पहले आपको एक थॉट देखिएगा, यदि किसी भी ट्रायंगल के, ये मिड पॉइंट थॉर्म कहलाते हैं, किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइडों के मिड पॉइंट, मतलब ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, यदि इन्हें ज्वाइन किया जाए तो डी ई जो है बी सी के पैरेलल होगी और 1/2। ये थॉर्म का, ये याद रखना है। प्रूफ तो नहीं करवा रहा मैं तुम्हें, वैसे प्रूफ इसे आगे बढ़ाकर प्रूफ करी जा सकती है, जितनी बड़ी है उतनी आगे बढ़ा दो, इसे ज्वाइन कर लो, ये इसके पैरेलल होगी, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये ट्रायंगल को हम कर दो। तो यहाँ देखिएगा, किसी भी ट्रायंगल किन्हीं भी दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन उसकी थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है। ये तो इसका ये हो गया, इसका कन्वर्स उल्टा क्या, यदि किसी ट्रायंगल के, चलो पी क्यू आर है, पी क्यू आर, किसी एक साइड के मिड पॉइंट, मान लिया एम, और इस मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाए, यानी कि क्यू आर के यदि पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाए तो तीसरी वाली साइड को बाइसेक्ट करेगी। ये इसका मतलब, जब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाएगी, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगी, मान लिया ये एन है, तो एन इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, इट मीन्स पी एन इज इक्वल टू एन आर। ये दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट और ये बात माइंड में रखनी है इस एक्सरसाइज को करते समय। सारे क्वेश्चन इसी पर है। क्या क्या बताएं, पहला, किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है। इसका मतलब डी जो है बी सी की हाफ है, आधी है, यदि ये 6 है तो ये 3 है, और इसके पैरेलल है, डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू 1/2 बी सी। ये थॉर्म कहती है मिड पॉइंट थॉर्म, इसे कहते हैं मिड पॉइंट थॉर्म। और ये मिड पॉइंट थॉर्म का कन्वर्स है, यदि किसी एक साइड के मिड पॉइंट को लेकर दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाए तो थर्ड साइड को वो बाइसेक्ट करे। अब क्वेश्चन देखिएगा पहले, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रेटर। ए बी सी डी एक क्वाड्रेटर है और इसके ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू, डी सी का मिड पॉइंट आर और डी ए का मिड पॉइंट एस है, पी क्यू आर। तो शो दैट, शो करना है एस आर पैरेलल ए सी, एस आर ए सी के पैरेलल है और ए सी की हाफ है। साथ में ये प्रूफ करना है कि सेकंड पार्ट में पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ये और ये इक्वल है, और फिर ये प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम। देखिएगा पहले फर्स्ट पार्ट के लिए एस आर को दिखाना, तो इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी में एस मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर मिड पॉइंट ऑफ डी सी। एस ए डी का मिड पॉइंट है, आर डी सी का मिड पॉइंट है, तो एस आर क्या हो गई, सो एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2
तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट, अब इस वाले ट्रायंगल में लो, इन ट्रायंगल ए बी सी P midpoint AB and Q midpoint BC। P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है। सो अब ट्रायंगल ABC में ये इसका मिड पॉइंट है, ये तो क्या हो गया AC के, ये भी हो गया AC। PQ पैरेलल AC एंड PQ 1/2 इसे 1 कह दो, इसे 2। अब देखिएगा SR भी AC की हाफ है, PQ भी AC की हाफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, SR और PQ इक्वल है। जब ये भी AC की 1/2 है और ये भी AC की 1/2 है, बाय इक्वेशन 1 and 2 we get SR इक्वल PQ, ये इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, और SR पैरेलल PQ। SR जब ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, इसका तो दोनों भी पैरेलल है, और इसकी हाफ है, इसकी हाफ है, इसमें दोनों हाफ है। अब इसमें थर्ड पार्ट में प्रूफ हो गया आपका, ये समझो। सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? यदि किसी क्वाड्रेटल का अपोजिट साइडों का एक पेयर पैरेलल और इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होता है। सो अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रेटल PQRS, opposite side of quadratal PQRS are parallel and equal, therefore PQRS is a पैरेलल। यदि किसी क्वाड्रेटल का अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं तो क्वाड्रेटल पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ABCD इज ए रोम्बस। ये गिवन है कि ABCD हमारा रोम्बस है, और P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है CD का, और S मिड पॉइंट है AD का। तो आपको ये प्रूफ करना है PQRS इज ए पैरेलल, इज ए रेक्टेंगल। तो पहले हम इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर उसमें प्रूफ किया था। क्योंकि ये इस वाले ट्राइंगल को लेंगे, SR इसके पैरेलल और हाफ हो जाएगी, ऐसे PQ इसके पैरेलल और हाफ हो जाएगी, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना है, या तो इसके डायगोनल इक्वल दिखाएंगे या फिर एक एंगल 90 लिखेंगे। प्रूफ टू गिवन अपने आप लिखना, टू प्रूफ में ये क्या टू प्रूफ करना है, PQRS इज ए रेक्टेंगल। प्रूफ जॉइन कंस्ट्रक्शन लिखना, जॉइन AC एंड BD।
चलो वैसे बी डी की ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दूसरे तरीके से करेंगे। इसके डायगोनल इक्वल प्रूफ इन ट्रायंगल ए डी सी एस मिड पॉइंट in triangle ADCS midpoint AD and R midpoint of DC, therefore SR parallel AC and SR 1/2 AC। इसका मतलब ये हुआ AC जो है SR जो है AC के पैरेलल है और SR फिर AC के हाफ में। Similarly in triangle ABC P midpoint AB P midpoint AB and Q midpoint BC, therefore PQ parallel AC and PQ 1/2 AC। By 1 and 2 we get 1 और 2 से हमें क्या पता चला, ये स्क्वाड्रिटल के अपोजिट पेयर पैरेलल और हाफ इक्वल हो गए। बाय 1 and 2 PQ is equal to SR and PQ parallel SR। तो बाई इक्वेशन 1 and 2 हम कह सकते हैं PQ SR के पैरेलल है और इक्वल है। Therefore PQRS is a parallelogram। PQRS is a पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। अब हमने पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिया, लेकिन रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि इसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखिएगा डायगोनल ऑफ रोम्बस bisect perpendicular bisect each other। rhombus perpendicular bisect each other। इसका मतलब जो हमारा रोम्बस है उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। सो एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री। M N ये M है N सिमिलरली चलो शॉर्ट हो रहा है Similarly we can prove SMON
SMON इज आल्सो पैरेलल। कैसे देखिएगा, ये इसके पैरेलल है SR, तो इसका छोटे पार्ट NO और SM भी पैरेलल होंगे। ऐसे ही इसके पैरेलल SP है, तो NS ये और ये पैरेलल है, तो ये छोटे छोटे पार्ट भी पैरेलल है, ये इसके पैरेलल और इक्वल। ऐसे ये इसके पैरेलल है। अब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया, और पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 का हो गया, तो इज आल्सो पैरेललोग्राम। एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये अभी बताया कि बाइसेक्ट ईच अदर, तो एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये 90 है तो ये भी 90। सो PQRS इज ए रेक्टेंगल। इसे तो कर ही लो, लिखने की तरकीब और बताता हूं मैं आपको। देखो, जब आप इसे कर लो तो उसके बाद में इतने हिस्से को आप ऐसे भी कर सकते हो, यदि किसी के समझ में आ जाए तो उसे कर लेना। इसके बाद उसे लिखूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसे। रेक्टेंगल के एक तो प्रॉपर्टी होगी कि इसका एक एंगल 90 होता है, रेक्टेंगल के डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो हम इसके डायगोनल इक्वल दिखा दें यदि। और डायगोनल क्या क्या होंगे इस पैरेललोग्राम के डायगोनल, एक तो होगा PR और एक होगा SQ। अब देखिएगा, P मिड पॉइंट है AB का, R मिड पॉइंट है DC का। इसका मतलब AP इक्वल DR और AP पैरेलल DR, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस के पोजीशन पे, तो इट मीन्स APRD पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब AD इक्वल PR, AD PR के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं, ये S मिड पॉइंट है इसका और Q मिड पॉइंट है BC का, तो DS और ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया, और ये साइड इसकी होगी DC के। अब हमने दिखाया AD इक्वल PR और DC इक्वल SQ। AD और DC इक्वल है तो PR और SQ भी इक्वल है। इट मीन्स डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, सो PQRS इज ए रेक्टेंगल। यानी कि दो तरीके से कर सकते हैं आप इसको, यदि समझ गए हो तो ऐसे कर लेना, वरना जैसे बताया वैसे करना।